फिर भी रिश्तों में दरार क्यों है। आज मेरी यात्रा का ये तीसरा दिन है कि हमें भी घूमने की उत्सुकता होती है। यहाँ आने के लिए आपके पास सब कुछ है। देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लगभग बॉर्डर के आसपास महाराष्ट्र में ये बना हुआ है हाईवे के पास में। और हम देखते हैं कि जहाँ पे लोग पैसे भी लेते हैं वहाँ कितनी गंदगी होती है टॉयलेट्स में। यहाँ पे कोई है नहीं जो पैसे ले रहा है, पेड नहीं है। देखिए, यहाँ का कम से कम बेसिन भी ठीक है, अच्छी सुविधा दी गई है, फूल पौधे बांस लगे हुए हैं। तो आप लोग बताइए कि आपने निःशुल्क सेवा ऐसे कब ली है, कहाँ ली है? क्या आप बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या होगी, ये लंबी सी चीज़? आपने पवन चक्की देखी है, विंड मिल? इस पवन चक्की में जो डैने होते हैं फैन के, ये वही चीज़ है। बहुत सारी गाड़ियाँ इसी रूट से ये विंड मिल के जो डैने हैं वो लेकर इसी रूट से गुजरी है हाल फिलहाल। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतना बड़ा होगा? यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। क्या आप मुझे कुछ ऐसी नदियों या पहाड़ का नाम बता पाएंगे जो किसी ज़िले को दूसरे ज़िले से अलग करती है, यानी कि उसका वो बॉर्डर बनाती है, या फिर किसी राज्य को दूसरे राज्य से अलग करती है, उसका बॉर्डर बनाती है? देखिए, ये मेरे पीछे जो नदी दिखाई दे रही है ये है, अच्छा मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना कि कौन सी नदी है। तो ये नदी जो है इस तरफ कर्नाटक है और इस तरफ महाराष्ट्र। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र को अलग करने वाली ये नदी है। एक तो इसका आप नाम बताइए, दूसरा ये है कि आप कुछ नदियों या पहाड़ों के बारे में जानते हैं जो किसी जिलों का या राज्यों का या किसी देश का ही बॉर्डर बनाती है? तो कमेंट कीजिए। नदी क्रॉस करने के बाद अब मैं ऑफिशियली कर्नाटका स्टेट में प्रवेश कर चुका हूँ और मेरी गाड़ी धीमे धीमे बढ़ रही है विजयपुरा की तरफ। विजयपुरा जाकर मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का गोल गुंबद। तो हम पहुँच गए हैं बीजापुर, जिसका नाम अभी विजयपुरा हो गया है। ये है गोल गुंबद बीजापुर का। आइए आपको दिखाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है? तो आप भी बाहर जब आइएगा तो एक दो वीडियो बना के और पोस्ट कीजिए, बताइए हमें कि आप कहाँ घूम रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें भी घूमने की उत्सुकता होती है, उस जगह को देखने का मन करता है, ठीक है? धन्यवाद। अगर पूरे भारत को कोई चीज एक सूत्र में बांधता है तो मेरे हिसाब से वो यही है। ये देखिए, आप नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, उसमें आपको प्रेम भरे संदेश हर जगह नजर आएंगे। क्या करें, हर तरफ इतना प्यार क्यों है? फिर भी रिश्तों में दरार क्यों है? अमन की बातें सबसे ऊपर होती है, सभी के हाथों में हथियार क्यों है? आज मेरी यात्रा का ये तीसरा दिन है। आज सुबह सुबह का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, एक तरफ तो सूर्य की किरणों से चमकती हुई नदी है, पेड़ पौधे हैं, तरह तरह की चिड़िया, मोर, कोयल,
इत्यादि है, हवाएं चल रही है और दूसरी तरफ है पहाड़। पहाड़ जो हमारे मन में बसा होता है, हम चाहते हैं कि इसे छू लें, इसके पास रहें, और इस प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये जगह। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये दिखा सकूं, लेकिन मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि कैमरा जो है वो न्याय नहीं कर पाएगा इस जगह के साथ। इतना खूबसूरत सा ये जगह है। आइए छत पे चढ़ के आपको दिखाता हूँ ऊपर का नज़ारा। देखिए किस तरह से नदी बह रही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, जंगल, पहाड़, और उसमें हम। यहाँ आने के लिए आपके पास सब कुछ है, सिर्फ समय नहीं है। या तो वो भी होगा, पता नहीं होगा कि ये जगह है यहाँ पे ऐसा, या फिर ऐसा हो कि आप ऐसे जगह पे जाते ही होंगे। आप लोग बताइए कि इसी से सिमिलर, मिलता जुलता और जगह आपके आसपास कौन सा है, ताकि वहाँ भी घूमा जा सके। धन्यवाद।